हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीसीसी 2022 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये सब की जानकारी नहीं होती है। तो इन सभी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने मैसेज देखा है, कमेंट्स देखा है, और एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगा और फर्स्ट काउंसलिंग कितना रैंक तक होगा, काउंसलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन होता है क्या, डॉक्यूमेंट्स क्या सब चाहिए काउंसलिंग के समय, काउंसलिंग का फ़ी क्या है, हॉस्टल फ़ी क्या है, मेस फ़ी कितना लगता है। तो इन सभी का जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड के साथ और अपने जो भी ग्रुप है उनके साथ शेयर करना है, जिससे कि सभी को जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंडीशन उनका घरेलू बहुत ही कमज़ोर होता है, और वो फ़ी अपना की वजह से फ़ी के लिए भी थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं पूरा क्लियरली जो ओरिजिनल फ़ी है मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज़ कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी मैं नहीं बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में इतना सारा फ़ी लिया जाता है, ये सब नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, काउंसलिंग के से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो आपको बीसीसी वेबसाइट पे आपका लिंक दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जो रजिस्ट्रेशन जो होगा आपको उसमें अपना डिटेल फिल करना है, अपना ईमेल जो पासवर्ड होगा उससे बनाना है, और उसमें चॉइस फिलिंग करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जितना भी कॉलेज आती है वो सभी चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते तो आपको इससे क्या होगा फ्रेंड्स, प्रॉब्लम होगा। आपका रैंक अगर कम रहता है, लो रहता है और बहुत ख़राब लो है, और फिर भी वो चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो जाए, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनका रैंक लो है और चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो जाए, तो मैं आपको कहूँगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना रैंक कार्ड और एडमिट कार्ड भेजिए। मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर भी मैंने सपोर्ट किया है तो उनका एडमिशन हो चुका है, और इस ईयर भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपोर्ट करूँगा जिनका एडमिशन हो जाएगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7654686479। जो भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि मेरे माध्यम से जो मैं उनकी हेल्प करूँ एडमिशन के रिगार्डिंग, तो देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो भी चीज़ करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सभी तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है ना, इस चीज़ की भी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जाँच होती है, हर चीज़ होती है, क्योंकि आप जितना जल्दी कीजिएगा आपको उतना जल्दी अच्छा होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा तो आप सीरियसली हो जाइएगा, क्योंकि मुझे नहीं हुआ, टेंशन हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत बातें जो ऐसा होती है, इस वजह से आज फ्रस्ट्रेशन पहुंच जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको टाइम बर्बाद ना हो, एक साल बर्बाद ना हो। और क्योंकि देखिए कोई ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके अपना रैंक कार्ड एडमिट कार्ड भेजिए मुझे, और आपकी मैं पूरी सपोर्ट करूँगा जहाँ तक हो सके, जहाँ तक एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी है पूरा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मैं बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, एंड उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने वक्त अपना कास्ट का जो भी ओबीसी बीसी एससी एसटी में आते हैं वो सभी क्लियरली सही से फिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें गलती नहीं कीजिएगा। अगर आप गलती करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड्स। इस वजह से आपका काउंसलिंग के टाइम में आप जब जाँच होगा तो फिर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, हर चीज़ रीड करके कीजिएगा, और फोटो जो होता है सेम एडमिट कार्ड का जो होता है वो सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स हम एंड उसके बाद क्वेश्चन जो है मेरा, फर्स्ट काउंसलिंग कितना रैंक। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट काउंसलिंग में जितना सीट है उतना टोटल सीट अलॉटमेंट कर दिया जाता है कि, और उसके बाद जो कॉलेज स्टूडेंट्स एब्सेंट रहते हैं या फिर जो नहीं जा पाते हैं, और जो भी सीट बचती है उसके बाद, क्योंकि बहुत कम चांस रहता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन चाहते हैं मुझे अपना रैंक कार्ड, मुझे एडमिट कार्ड पे अपना मुझे नंबर पे सेंड कीजिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दिया है, क्योंकि जितना हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि सीट बहुत ही कम है और स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर में काफ़ी स्कोप है, काफ़ी फ्यूचर है इसमें, जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ आपको। देखिए काउंसलिंग कब से शुरू होगी फ्रेंड्स, तो काउंसलिंग जो है फ्रेंड्स जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, और इसके लिए आपको इंतजार करने की ज़्यादा बात नहीं है। जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के स्टार्ट होने से कुछ ही दिन के बाद आपको एडमिशन के लिए आपको कॉलेज जाना होगा। कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा, 2 से 3 दिनों की लगती है समय। इस चीज़ का आपको ध्यान रखो। जो भी काउंसलिंग हो रही है ऑनलाइन हो रही है फ्रेंड्स, ये चीज़ की जानकारी कर लीजिएगा, ऑनलाइन हो रही है, कोई ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं हो रही है। तो आपको घर बैठे हर चीज़ हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्यूमेंट्स सब क्या चाहिए काउंसलिंग के समय। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या खोजता है, तो मैं आपको क्लियरली हर चीज़ एक ही वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए 10th का जो भी होता है मार्कशीट, एडमिट कार्ड, और प्रोविजनल जो भी होता है टीसी होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ आपको 4 सर्टिफिकेट चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
10th का एंड 12th का भी वही बात है फ्रेंड, 12th का भी वही बात है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड एंड प्रोविजनल जो होता है सो एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 4 चीज़ आपको खोजेगा ही, किसी भी हालत में ये चीज़ चाहिए। इसमें से अगर एक भी 2 सर्टिफिकेट अगर कम होती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके अपना सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, देखिए अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंटल आपको चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट आपको चाहिए एडमिशन के टाइम, जो आपको कॉलेज वेरीफाई करेंगे। जो आपको आने वाला जो भी बेनिफिट्स होंगे गवर्नमेंट के थ्रू वो आपको मिलेंगे कास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ ही बहुत ही नेसेसरी है। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि पार्ट ए एंड पार्ट बी क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप फॉर्म फिल किए होंगे फ्रेंड्स, तो फॉर्म फिल करते समय आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर्म आप डाउनलोड किए होंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पार्ट ए एंड बी फॉर्म जब डाउनलोड किए होंगे तो आपको उसको प्रिंट करके आप घर पे रखे होंगे, तो वो चीज़ चाहिए, वो आप 3-4 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि वो ही मेन है, क्योंकि उसमें आप पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करके कॉलेज में जमा करना होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, उसमें हर डॉक्यूमेंट्स पिनअप करना होता है, 3-4 करना पड़ता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पार्ट ए भी पार्ट बी जरूरी है सर। एंड उसके बाद रैंक, जो आपका रैंक कार्ड है वो भी होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका एडमिट कार्ड है बीसीसी का वो भी होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एंड इतना सब कुछ होने के बाद फ्रेंड्स, ये सभी पार्ट ए बी पार्ट बी होने के बाद अगर आपके पास गैपिंग सर्टिफिकेट होता है, तो जैसे कि आप कहेंगे कि गैपिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, गैपिंग सर्टिफिकेट वो होता है जो आपका 10th 12th करने के बाद 1 से 2 ईयर का गैप रहता है। आप 1 से 2 साल ग्रेजुएशन में कोई स्टूडेंट एडमिशन करा रहते हैं, कोई स्टूडेंट कुछ और करने चले जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है गैप हो जाता है 2 ईयर 1 ईयर। तो आपको वहाँ पे शो करना होगा कि आपने 2 साल क्या किया है, तो ये इसको आपको हाफी रिपोर्ट बनाना होगा कोर्ट से, तो ये आपको कॉलेज बताएगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं। एंड उसके बाद आती है मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको भी थोड़ी बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फॉर्मेट जो होता है ना, मेडिकल का फॉर्मेट जो होता है फ्रेंड्स, वो कॉलेज ही बता देगा कि आपको इस तरह का मेडिकल बनाना है। अगर कॉलेज अगर रिकमेंड कर रही है तो ठीक है, नहीं रिकमेंड कर रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा। लेकिन 100% आई एम श्योर कि आपको कॉलेज रिकमेंड करेगा कि आपको मेडिकल बना के देना ही होगा। आप किसी भी डॉक्टर से MBBS से मिलकर आपको पूरा वो गाइड कर देंगे, इसलिए आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई भी कॉलेज ऐसा होता है जो थाना के माध्यम से वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट खोजता है, अगर वो ऐसा खोजता है तो आपको वो टाइम देंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग जो भी है आपको जानकारी हो गए होंगे। नहीं होगा तो फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा। काउंसलिंग के समय आपको बहुत कम समय है, जल्दी जो भी करना है जल्दी कीजिए फ्रेंड्स, टाइम नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है, फ्यूचर काफ़ी स्कोप है, एग्रीकल्चर में फील्ड में बहुत स्कोप है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एंड इसके बाद मैं फ्रेंड्स बात कर लेता हूँ काउंसलिंग फ़ी। देखिए काउंसलिंग फ़ी आपको शायद 2200 लगता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी सही ढंग से नहीं होता है कि काउंसलिंग के समय क्या लगती है, कितना फ़ी लगता है, वहाँ मैं कितना फ़ी लेके जाऊँगा जो एडमिशन हो जाएगा। देखिए 2200 रुपये आपको लगती है, 2200 या 2324 के आसपास लगेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो भी है 3000 के अकॉर्डिंग काउंसलिंग फ़ी है। उसके बाद होता है क्या कि वहाँ पे जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको एग्जामिनेशन फ़ी लगता है सिर्फ, अदरवाइज़ किसी भी प्रकार का कोई फ़ी नहीं लगता। और एक एडमिशन फ़ी लगता है, हर ईयर एडमिशन फ़ी आपको देना है 2200 रुपये 2400 के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको जो एग्जामिनेशन फ़ी होगा 3800 के अप्रॉक्सीमेट, हर सेमेस्टर 3800 वाइज। तो आप सोचिए फ्रेंड्स कि पर सेमेस्टर 3800, ठीक है। तो आपको 4 ईयर का कोर्स होता है तो 8 सेमेस्टर हो गया इक्वल टू 3800। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे हो गया 24,000 के समथिंग हो जाता है, ठीक है, मैं समथिंग बता रहा हूँ। और हर साल 2200 एडमिशन फ़ी, 4 ईयर है तो आप फर्स्ट ईयर में काउंसलिंग फ़ी लेकर जा रहे हैं, 3 ईयर मतलब कि आपको 6000, मतलब टोटल 30,000 रुपया आपको कॉलेज का फ़ी देना है। जिसमें अगर आप कैटेगरीज वाइज जैसे BC SC ST में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें कोई भी प्रकार का काउंसलिंग फ़ी नहीं लग रहा है, जो भी है आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जो आप स्कॉलरशिप के माध्यम से फॉर्म भरिएगा, तो जिससे कि बिहार सरकार का जो भी स्कॉलरशिप आती है सो। एंड फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग जान लेते हैं हॉस्टल फ़ी। देखिए हॉस्टल फ़ी आप लेते हैं तो 1000 के समथिंग, इससे भी छोटा 700 या 800 जो भी अपना कॉलेज का होता है, 1000 के से नीचे ही आपको रूम दिया जाएगा रहने के लिए कॉलेज में अगर हॉस्टल
हॉस्टल है, तो अगर बाहर आप लॉज या बाहर आप फ्लैट लेकर आते हैं या कुछ भी लेकर आते हैं तो उसका जो भी कॉस्ट है आप मार्केट के हिसाब से जानते ही होंगे। तो हॉस्टल फ़ी 1000 के समथिंग है। आपको कोई भी प्रकार की किसी प्रकार घबराने की भी बात नहीं है, आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। अगर आप कॉलेज का हॉस्टल फ़ी लेते हैं, मेस चार्ज लेते हैं, तो आपको कॉलेज फ़ी, हॉस्टल फ़ी, आपको काउंसलिंग फ़ी एट अ टाइम जमा करना पड़ जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स होती है कि भाई मेस फ़ी क्या होता है। देखिए, मेस फ़ी 3000 के अप्रॉक्स होती हैं। किसी भी कॉलेज में 3100 है, किसी के कॉलेज में 3200 है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इतना सारा मेस फ़ी अगर आप अपने से रूम लेके पढ़ते हैं तो फिर इसमें आपको खर्च बहुत कम पड़ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लड़के ऐसे होते हैं जो अपने से हॉस्टल लेते अलाउड नहीं करवाते हैं, अपना रूम लेते हैं और एक सिंगल रूम लेते हैं। एक सिंगल रूम का प्राइस कीमत 2000 रुपया होते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि अपने से खाना बनाने के खाते हैं, इसमें टाइम का बचत नहीं हो पाता। इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट सक्षम है तो आप मेस अलाउड करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे जो पढ़ने में जाते हैं तो उनको कि दिक्कत होता है, क्योंकि उनको तो आदत रहता नहीं है खुद से खाना बना के खाने में, इसलिए ये सब की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो इस सब चीज़ की सोचना नहीं है, आप मेस अलाउड करवा लीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत मेस का खाना में थोड़ा डिफ़िकल्ट आएँगे तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा समय के साथ। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको पूरी जानकारी मिल गया होगा। जो भी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी मेरे से मदद लेना चाहते हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा 7654686479 मुझसे आप संपर्क कीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा जिससे आपकी एडमिशन हो जाए। कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। समय बहुत ही कम है, जो भी करना है जल्दी करना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, हर चीज़ करना पड़ता है कॉलेज को वहाँ पे, तो इसलिए टाइम बहुत ही कम रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद आप अगर काउंसलिंग मिस करते हैं तो फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको 1 साल के बाद फिर एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि एक तो समय की बर्बादी होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और आपको अच्छे ब्रांचेज़ भी मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज भी मिल जाएंगे। अगर मेरे माध्यम से हर चीज़ जो मैं रिकमेंड करता हूँ तो आपको उसी के हिसाब से करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी स्कोप है एग्रीकल्चर में, बहुत सारा गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत स्कोप फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब ये आप एग्रीकल्चर, ये बीएससी नर्सिंग जो भी मेडिकल फील्ड करके जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आसानी से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग जाएगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। जो भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि इनका रैंक हाई या एडमिशन हो जाए तो आप मेरे पास संपर्क कीजिए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा। इसके लिए किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड एक दूसरे फ्रेंड से, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन जाए। और हर चीज़ का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, क्योंकि अभी का जो है काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी भी बारे में जानकारी सही ढंग से कोई भी वीडियो में नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ एक दूसरे को व्यू के लिए और हर चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी है अपडेट आपको मिलते रहेगा एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उन सभी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। और जो भी स्टूडेंट पीसीएम से उनका रैंक अच्छा है तो वो अपना इंजीनियरिंग में काउंसलिंग करवाइए मॉपअप राउंड में, क्योंकि उनका भी अच्छा बेनिफिट है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई भी बात नहीं है, सावधानी रखिए, धैर्य रखिए। काउंसलिंग जो भी कीजिएगा केयरफुली कीजिएगा। हर फॉर्म फिल करने से पहले रीड कर लीजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम। तो बस फिलहाल के लिए मैं आज के लिए इतना ही कहूँगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।